हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम का MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर। तो आज के वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, खास होने वाला है जिसका सब्जेक्ट क्या है, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मैटर नहीं करता आप किस यूनिवर्सिटी से हैं या आप कौन सा सेमेस्टर से, ये मैटर नहीं करता। तो सबसे बड़ा मैटर क्या करता है, आप अपना सिलेबस देखिए। अगर आपका सिलेबस IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसमें से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शायद यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे अप्लाइड इंडियन नॉलेज सिस्टम। अगर आपका सिलेबस में ये चीज़ें हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। तो वैसे अगर बता दें दोस्तों, ये जो स्पेशल जो बता रहा हूँ, ये SKMU सीधो कोनो मुर्मू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 UG सेमेस्टर 1 वालों के सिलेबस से स्पेशल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कोर्स नेम जो IKS है एंड पेपर नेम इंडियन नॉलेज सिस्टम। और इसका एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है OMR सीट पर। ठीक है, इसीलिए MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर ही बताने वाला हूँ इसमें। तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था यूनिट 1 का क्वेश्चन आंसर करा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। इसमें पार्ट 1 मैंने कवर किया है, यूनिट 1 का पार्ट 1। और यहाँ से इसके बाद आज का वीडियो जो होने वाला है ये आपका यूनिट 2 का ही होने वाला है। ठीक है, यूनिट 2 में जैसे क्या है, अप्लाइड इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसमें से आपका मैंने 3 चैप्टर कवर कराया था। 3 चैप्टर में से जितना भी सब चैप्टर है उसमें से कवर कराया हूँ। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी है, इसमें से यहाँ पर आर्यभट्टा है, ये सारे जितना है, ब्रह्मगुप्त है। तो इतना जितना है ये चैप्टर, ये आपका मेन चैप्टर हुआ उस यूनिट का। और उसका मेन चैप्टर का ये सब चैप्टर हुआ, ये टॉपिक कहा जाए, ये सब टॉपिक हुआ। इसमें से मैंने आपका ये 3 चीज़ कवर कराया है। ठीक है, 3 चैप्टर मैंने कवर कराया था। तो आज का वीडियो यहाँ आगे मैं आपका कवर कराऊंगा। इससे जितना भी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट सभी पॉसिबल क्वेश्चन, इसमें जितना आ सकता है सभी पॉसिबल क्वेश्चन को मैंने कवर किया। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि चैप्टर वाइज का, सब चैप्टर वाइज, टॉपिक का सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने कवर किया, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, पैसेंस से देखिए, स्किप मत कीजिए। हाँ, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पार्ट 2 होने वाला है उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर शुरू करते हैं, किसका, यूनिट 2 का। तो जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूनिट 2 का पार्ट 2 IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, इससे पहले आपका जैसे कि यहाँ पर 91 से शुरू हो रहा है, तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर 91 से कैसे शुरू है। ठीक है, ये 1 से लेकर 90 तक मैंने पार्ट 1 में कवर कराया है। ठीक है, क्योंकि आपका डीपली इस बार मैं आपको डीपली बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया हुआ था, जो पूछा गया था, उसमें डीपली क्वेश्चन आया था। इसलिए अब की बार आपका IKS का मैं डीपली क्वेश्चन कवर किया हूँ, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि डीपली पूछा गया था, इसलिए डीपली अब की बार भी बनाया, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। चैप्टर वाइज का डीप क्वेश्चन मैंने कवर किया है, इसीलिए थोड़ा सा पैसेंस रखिए, आराम से देखिए। और ये क्वेश्चन आंसर दोस्तों आप 2 थ्रू से ले सकते हैं। पहला थ्रू क्या है, मैं जैसे जैसे बताते जाऊँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा थ्रू क्या है, मैं वीडियो के बीच में इसका पासवर्ड दे दूंगा इस PDF का, बस आपको पासवर्ड इंटर करके इस PDF को डाउनलोड करके एक्सेस ले पाएंगे। तो बस हाँ, तो इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए। हो सकता है मैं जहाँ पासवर्ड बताऊँ और आप उस पासवर्ड को स्किप कर दे उस जगह पर, तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप इस PDF को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे, इसलिए स्किप मत कीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन तो बाय लैंग्वेज है ही, और जो आंसर था कुछ आंसर का ही थोड़ा सा इंग्लिश नहीं है, बाकी सबका है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिए। और जैसे आपको लगता है अगर मैं स्लो बोल रहा हूं तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपको इसको स्लो बोल रहा हूं तो 1.5x के स्पीड में देख सकते हैं या 2x के स्पीड में। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा जल्दी या स्पीड में बोल रहा हूं तो आप लोग 0.5x के स्पीड में देख सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। यूनिट 2 का पार्ट 2 ये होने वाला लास्ट इसका। ठीक है, तो देखिए क्या है, योग में कर्म योग क्या है। योग मतलब योग का यहाँ वो सम वाला प्लस वाला योग नहीं बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर योगा वाला बात हो रहा है, किसका, योगा। ठीक है, योगा वाला बात हो रहा है, तो यहाँ पर उस योग का बात हो रहा है। तो वही बोल रहा है, योग में कर्म योग क्या है, तो ये कर्म द्वारा योग है। क्या, कर्म द्वारा योग मैंने योगा वाला योग। और मैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर बताऊंगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन, क्वेश्चन, तीनों चीज आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछता है। क्वेश्चन आपको यही सब दिखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देता है, पूछने का तरीका थोड़ा बदल देता है, बाकी से ये सब रहता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए तीनों चीज, क्वेश्चन, ऑप्शन एंड आंसर। ओके, आयुर्वेद में विकार क्या है। आयुर्वेद में विकार क्या है, तो विकार क्या है, रोग है, डिजीज। विकार आयुर्वेद में जो वो क्या है, आपका डिजीज है या रोग है। योग में ज्ञान योग किससे संबंधित है। योग में यानी योगा में ज्ञान योग किससे संबंधित है, तो नॉलेज से संबंधित है। नॉलेज से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है।
आयुर्वेद में संतुलन क्यों आवश्यक है? आयुर्वेद में संतुलन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक? स्वास्थ्य के लिए संतुलन आवश्यक है। ठीक है, आयुर्वेद में संतुलन क्यों आवश्यक है? स्वास्थ्य के लिए। योग में हठ योग किससे संबंधित है? योग में हठ योग किससे संबंधित है? तो शारीरिक अभ्यास से, शारीरिक अभ्यास, फिजिकल प्रैक्टिस से। ठीक है, फिजिकल प्रैक्टिस, शारीरिक अभ्यास से ये क्या संबंधित है? क्या हठ योग आपसे, आपका यह संबंधित, इससे शारीरिक अभ्यास से संबंधित है। आयुर्वेद में निदान क्या है? आयुर्वेद में निदान क्या है? रोग का कारण। आयुर्वेद में निदान क्या है? केस ऑफ डिजीज। क्या है? केस ऑफ डिजीज। रोग में राज रोग क्या है? रोग में राज रोग क्या है? मन का नियंत्रण। सॉरी, रोग नहीं, योग है दोस्तों, यहाँ पर योग है। ठीक है, योग, योग, वो योगा वाला। यहाँ पर आप लोग शायद इंग्लिश में आप लोग देख रहे होंगे शायद, तो आप लोग यहाँ पर याद देख पा रहे होंगे कि योगा। ठीक है, वही योगा का बात हो रहा है। तो योग में राजयोग क्या है? योग में राजयोग क्या है? मन का नियंत्रण। राजयोग क्या है? मन का नियंत्रण है। ठीक है, अगला है आयुर्वेद में उपचार क्या है? आयुर्वेद में उपचार क्या है? रोग को ठीक करना। रोग को ठीक करना ही उपचार कहा जाता है। किसमें? आयुर्वेद में। या आयुर्वेद का लैंग्वेज है, आयुर्वेद का शब्द है, आयुर्वेद का भाषा है। तो आयुर्वेद में उपचार करना कहा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या, उसका मतलब क्या होता है? रोगों को ठीक करना। योग में साधन क्या है? योग में योग में साधना क्या है? योग में साधना क्या है? तो योग में साधना अभ्यास है। क्या है? प्रैक्टिस है, अभ्यास। योग में जो साधना है उसको क्या बोला जाता है? अभ्यास बोला जाता है। आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो आप लोग इंग्लिश जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं दोनों बताते जाऊँ तो थोड़ा वीडियो और लंबी होगी, तो इसलिए आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इंग्लिश आप लोग जो जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम के, तो आप लोग इंग्लिश खुद से देख लीजिएगा। क्या, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ आयुर्वेद? ठीक है, वही बात है, तो आप लोग इंग्लिश का देख लीजिए। तो क्या है इसका, अगर कोई मतलब जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो तीनों आप लोग एक बार में स्क्रीनशॉट ले, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करता हूँ ताकि आपको बार बार एक चीज का स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े। क्वेश्चन, ऑप्शन और आंसर तीनों चीज एक बार में कवर हो, इसलिए छोटा करता हूँ। तो क्या रहता है? आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो स्वास्थ्य जीवन। आयुर्वेद का मुख्य लक्षण है कि स्वास्थ्य जीवन, मतलब जीवन स्वास्थ्य रहे, इसका पर्पस होता है, मोटिव होता है, एम है। भारतीय मंदिर वास्तुकला की मुख्य शैलियाँ कौन कौन सी है? भारतीय मंदिर वास्तुकला की मुख्य शैलियाँ कौन कौन सी है? तो नगर क्या है? नगर है, द्रविड़ और वैसर। नगर, द्रविड़ और वैसर है, ये क्या है? भारतीय मंदिर वास्तुकला की मुख्य शैलियाँ हैं। तो इस चीज को याद रखिए। हो सकता है इसमें से आपको क्या मिलेगा? एक ही ऑप्शन मिल सकता है, या दो ऑप्शन मिल सकता है, या तीनों ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग टू ध्यान से देखिएगा, जो सही है मतलब उस चीज को आप टिक करके कलर कीजिएगा। अगला है आपका नगर शैली में मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? नगर शैली में मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है नगर शैली में। द्रविड़ शैली में मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? तो द्रविड़ शैली में मंदिर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। किसमें? द्रविड़ शैली में मंदिर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वैसर शैली क्या है? वैसर शैली क्या है? मिश्रित शैली। वैसर शैली क्या है? वैसर शैली आपका मिश्रित शैली है, मिक्स्ड स्टाइल। मंदिर का मुख्य भाग क्या कहलाता है? मंदिर का मुख्य भाग गर्भगृह कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है। मंदिर का मुख्य भाग गर्भगृह कहलाता है। शिखर क्या है? शिखर क्या? मंदिर का सबसे ऊपरी भाग कहा जाए, मतलब मंदिर का जो टॉप होता है ना, वो टॉप, उसको ऊपरी भाग को कहा जाता है। मंदिर की ऊपरी भाग को शिखर कहा जाता है। ठीक है, शिखर कहा जाता है। द्रविड़ मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? द्रविड़ मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? गोपुरम। क्या कहलाता है? गोपुरम। क्या कहलाता है? गोपुरम कहलाता है। किसका? द्रविड़ मंदिरों का प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। आप लोग साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि आगे तो मैं इसका पासवर्ड बताऊंगा ही। ठीक है, जिसके वजह से आप क्या करेंगे, उस पासवर्ड को इंटर करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। मंडप क्या है? मंडप क्या है? सभा स्थल। मंडप क्या है? सभा स्थल। ठीक है, सभा स्थल। अगला है स्तूप किससे संबंधित है? स्तूप किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप का उपयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? अवशेष रखने के लिए होता है। जो स्तूप है वो स्तूप किसके लिए? अवशेष रखने के लिए होता है। अवशेष रखने के लिए होता है स्तूप। विहार क्या है? विहार, वो विहार, ये बिहार वाला बात हो नहीं हो रहा है। ठीक है, वो बिहार वाला नहीं, बिहार का हो रहा है। ठीक है, बिहार अलग चीज है और बिहार अलग, ये तो एक स्टेट है, सबको पता है बिहार, है ना। तो ये क्या है? यहाँ पर विहार बोल रहा है, तो विहार क्या है? विहार एक बौद्ध मठ है। क्या है? बिहार एक बौद्ध मठ है। बिहार एक बौद्ध मठ है। प्राचीन भारतीय नगर योजना किस पर आधारित था या किस पर आधारित थी? प्राचीन भारतीय नगर योजना किस पर आधारित थी? तो ग्रिड प्रणाली पर। किस पर? ग्रिड सिस्टम पर, ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी।
सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? सुव्यवस्थित थी। कैसे थी? वेल प्लेस्ड, वेल प्लान्ड, वेल प्लान माने सुव्यवस्थित थी, सुव्यवस्थित। आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं स्पीड बोल सकता हूँ, स्पीड बोल रहा हूँ, तो आप लोग 0.5x के स्पीड में देख सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं स्लो बोल रहा हूँ तो 1.5x, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग टू दिखिएगा, ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? क्या बोलता है? मोहनजोदड़ो में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? तो उन्नत थी। कैसी थी? एडवांस। मोहनजोदड़ो में जो जल का निकासी होता था ना वो एडवांस लेवल का था, ठीक है, उन्नत था। प्राचीन भारत में लोहे का उपयोग किसके लिए होता था? तो प्राचीन भारत में लोहे का उपयोग किसके लिए होता था? औजार बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए। टूल्स एंड औजार, हथियार, वेपन्स बनाने के लिए किया जाता था। दिल्ली का लौह स्तंभ किसका उदाहरण है? दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो किसका उदाहरण है? वो आपका धातु कर्म का उदाहरण है। धातु कर्म का उदाहरण है दिल्ली का लौह स्तंभ। भारतीय धातु कर्म में कौन सी धातु प्रमुख थी? भारतीय धातु कर्म में कौन सी धातु प्रमुख थी? तो लोहा। कौन सा? लोहा, आयरन। क्या? लोहा प्रमुख था। कहाँ से किसका मिश्रण है? कहाँ से मतलब यहाँ ब्रॉन्ज का बात हो रहा है, ठीक है। कहाँ से किसका मिश्रण है? वो तांबा और टीन का मिश्रण है। तांबा और टीन का मिश्रण है क्या? कहाँ से बोलता है? ब्रॉन्ज। प्राचीन भारत में इस्पात को क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत में इस्पात को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता है? वुड्स स्टील। क्या कहा जाता था? वुड्स स्टील कहा जाता था। अभी नहीं, मतलब अभी मॉडर्न युग में, मॉडर्न इंडिया में नहीं, प्राचीन इंडिया में, ठीक है। वही प्राचीन भारत का बात हो रहा है, तब उसको वुड स्टीच कहा जाता था। भारतीय वस्तुकला में वस्तु वस्त्र क्या है? भारतीय वस्तुकला में वस्तु शास्त्र। वस्तु शास्त्र क्या है? वस्तु शास्त्र क्या है? निर्माण का विज्ञान। निर्माण का विज्ञान। भारतीय वस्तुकला में वस्तु शास्त्र क्या है? तो निर्माण का विज्ञान है। साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मंदिर निर्माण में दिशा का क्या महत्व है? मंदिर निर्माण में दिशा का क्या महत्व है? ऊर्जा संतुलन। क्या है? ऊर्जा संतुलन है। शिल्प शास्त्र किससे संबंधित है? शिल्प शास्त्र किससे संबंधित है? शिल्प शास्त्र आपका कला और निर्माण से संबंधित है शिल्प शास्त्र। प्राचीन भारत में भवन किस सामग्री से बनाए जाते थे? तो भवन किस सामग्री से बनाए जाते थे? एंशियंट इंडिया में, यानी प्राचीन भारत में पत्थर और लकड़ी से। किससे? पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते थे प्राचीन भारत में भवन। भवन मतलब घर, ठीक है। मंदिर के सामने का खोला क्षेत्र क्या कहलाता है? मंदिर के सामने का जो खोला क्षेत्र, स्पेस होता है, ठीक है ना, वो क्या कहा जाता है? वो प्रांगण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रांगण कहा जाता है। आंगन, प्रांगण, ठीक है। अगला है तोरण क्या है? तोरण क्या है? यहाँ पर तोरण क्या है? सजावटी दीवार। क्या है तोरण? आपका सजावटी दीवार। एक तोरण वहाँ किस में होता है दोस्तों? वो क्या बोलते हैं? फिजिक्स में, ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अलग चीज का बात हो रहा है। तो ये क्या? सजावटी दीवार। क्या है? सजावटी दीवार को तोरण कहा जाता है। वेल, अगला आपका भारतीय स्थापत्य में स्तंभ का उपयोग क्यों किया जाता है? भारतीय स्थापत्य में स्तंभ का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? यहाँ दोनों के लिए। किस दोनों के लिए? सहारा देने के लिए भी और सजावट करने के लिए भी। सहारा दोनों और सजावट। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए ए एंड बी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको सहारा देने के लिए और सजावट के लिए किया जाता है। प्राचीन भारत में जल संरक्षण कैसे किया जाता था? प्राचीन भारत में हाउ वाज वाटर कंजर्व्ड इन एंशियंट इंडिया। वही है, मतलब इंग्लिश से जो कहा गया, तो आप लोग इंग्लिश को खुद देख लीजिएगा, खुद पढ़िएगा। तो कुएं और तालाब से। कैसे? कुएं और तालाब से संरक्षण किया जाता था। क्या किया जाता था? संरक्षण किया जाता था, मतलब कुएं बना के और तालाब बना के। घाट क्या होता है? घाट क्या होता है? नदी के किनारे सीढ़ियाँ। नदी के किनारे आप लोग देखेंगे, या नदी के किनारे जो सीढ़ियाँ होता है, या तालाब के किनारे ऐसे 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 सीढ़ियाँ होता है ना, इस स्टेप टाइप का होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो समझ रहे था? हाँ, वो उसी चीज को क्या बोलते हैं? वही चीज को घाट, मतलब नहाने के लिए जो बनाया जाता है ना, या उतरने चढ़ने के लिए, तो वही होता है घाट। तो यहाँ पर क्या है? नदी के किनारे सीढ़ियाँ। तो हो सकता है आपको वहां पर मिल सकता है तालाब, तो आप उसको भी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर राजमार्ग क्या है? राजमार्ग क्या है? मुख्य सड़क। राजमार्ग आपका क्या है? मुख्य सड़क है। व्हाट इज राजमार्ग? राजमार्ग आपका मुख्य सड़क है। भारतीय नगरों में सड़कें कैसी होती थी? तो भारतीय नगरों में सड़कें कैसी होती थी? सीधी और चौड़ी होती थी। सीधी और चौड़ी होती थी। मंदिर निर्माण में क्लास कहाँ होता है? तो मंदिर निर्माण में क्लास कहाँ होता है? कहाँ होता है?
तो शिखर के ऊपर, शिखर मैंने पहले बताया जो चोटी होता है टॉप को, उस टॉप मंदिर का जो भी है ना टॉप पॉइंट को, उसको क्या कहा जाता है शिखर। तो शिखर के ऊपर वो कलश होता है। समझ, कहीं कहीं मंदिर आप लोग देखे होंगे ना भाई। देखिए मान लीजिए मैं सपोज मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस कलश के ऊपर में, कलश मतलब जैसे इस घड़ा टाइप का होता है ना, उसको कलश बोला जाता है, ठीक है। इस तरह होता है, समझ रहे हैं। तो इसके ऊपर फिर झंडी लगाया जाता है ऐसे, तो वो टॉप पर होता है। तो उसी का बात होता है ना, मंदिर निर्माण में कलश कहाँ होता है, कहाँ होता है, मंदिर के टॉप के शिखर पर, है ना। ये मंदिर के टॉप हुआ, शिखर हुआ, इसके ऊपर में आप लोग देखे होंगे। समझ रहे मेरे बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। प्राचीन भारत में पुल किससे बनाए जाते थे? तो प्राचीन भारत में पुल किससे, पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते थे, पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते थे। दुर्ग क्या है यहाँ पर, दुर्ग क्या है यहाँ पर, दुर्ग आपका सुरक्षा, दुर्ग क्या है आपका सुरक्षा स्थान, क्या है दुर्ग आपका सुरक्षा स्थान। साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आपका भारतीय धातु कर्म का उपयोग किसमें हुआ? भारतीय धातु कर्म का उपयोग किसमें हुआ है? तो हथियार निर्माण करने के लिए और औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए भी, औजार बनाने के लिए भी किया गया है। जल संरचना क्या है? जल संरचना क्या है? जल संरचना आपका जल से संबंधित निर्माण, जल से संबंधित निर्माण जल संरचना है। जल से संबंधित निर्माण आपका जल संरचना है। प्राचीन भारत में बावड़ी क्या थी? प्राचीन भारत में बावड़ी क्या थी? तो जल संग्रहण स्थान, मतलब जहां पर जल स्टोर किया जाता था, पानी को स्टोर किया जाता था, उस स्थान को क्या कहा जाता था प्राचीन भारत में? उस स्थान को कहा जाता था बावड़ी। क्या कहा जाता था? बावड़ी कहा जाता था। धातु गलना क्या है? धातु गलना क्या है? धातु को पिघलाना, यानी पिघलाना, जो गलता है ना कोई भी धातु एलिमेंट है ना, उसको पिघलाना धातु गलना कहलाता है। भारतीय धातु कर्म की विशेषता क्या थी? भारतीय धातु कर्म की विशेषता क्या थी? जंग प्रतिरोधक। कैसे थी? जंग प्रतिरोधक थी। लोहे का स्तंभ जंग, लोहे का स्तंभ जंग क्यों नहीं खाता? लोहे का स्तंभ जंग क्यों नहीं खाता? तो विशेष धातु तकनीक क्यों नहीं खाता? उसमें विशेष धातु तकनीक इसलिए नहीं खाता है। प्राचीन भारत में निर्माण का उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारत में निर्माण का उद्देश्य क्या था? उपयोगिता और सौंदर्य। क्या था? उपयोगिता और सौंदर्य था। उपयोगिता और सौंदर्य था। संताली लोक साहित्य का मुख्य आधार क्या है? संताली लोक साहित्य का मुख्य आधार प्रकृति है। क्या है? नेचर है, प्रकृति है। संताली लोकगीत किससे जुड़े होते हैं? तो संताली लोकगीत किससे जुड़े होते हैं? जीवन और प्रकृति से। जीवन और प्रकृति, लाइफ एंड नेचर से जुड़ा है संताली लोकगीत, जिसको क्या बोलते हैं? इसको संताल फोक सॉन्ग। ओके। संताली नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? संताली नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ संताल डांस, यानी डांस जो भी है, डांस या डांस कोई भी पढ़ता है, ठीक है। तो संताली नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? आनंद और उत्सव। क्या है? आनंद और उत्सव, जॉय एंड सेलिब्रेशन, जॉय एंड सेलिब्रेशन है। संताल समाज में त्योहार किससे जुड़े होते हैं? संताल फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू, किससे जुड़े होते हैं? किससे? कृषि और प्रकृति से, कृषि और प्रकृति से जुड़े होते हैं। सोहराय त्योहार किससे संबंधित है? सोहराय फेस्टिवल इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? ये किससे? पशुधन, किससे? पशुधन से रिलेटेड है। पशुधन मतलब सोहराय पर्व जो है ना स्पेशल वो मवेशी के लिए, मतलब गाय बैल के लिए स्पेशल बनाया जाता है, मतलब मनाया जाता है स्पेशल, तो वो पशुधन से रिलेटेड है, ठीक है, पशुधन। संताली लोक कथाएं किसका ज्ञान देती है? संताल फोक टॉस प्रोवाइड नॉलेज ऑफ, किससे क्या करता है? किसका ज्ञान देती है? लोक कथाएं, संताल लोक कथाएं तो परंपरा और जीवन की, किसकी? परंपरा और जीवन, ट्रेडिशन एंड लाइफ, परंपरा और जीवन। संताली समाज में प्रकृति का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर इन संताल सोसाइटी, संताली सोसाइटी तो क्या है? संताल समाज में प्रकृति का क्या महत्व है? जीवन का आधार। क्या है? जीवन का आधार है, इसका महत्व क्या है? जीवन का आधार है। साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? जीवन आधार के लिए। किसके? जीवन, इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ, किसके? जीवन सुधार, सॉरी आधार नहीं सुधार है, इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ, जीवन सुधार के लिए किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन? क्या है? यहाँ पर आप लोग इंग्लिश देख लीजिएगा, मैं कभी कभी मतलब एक दो क्वेश्चन का इंग्लिश भी बता देता हूँ, तो आप लोग इंग्लिश देख लीजिएगा। क्या है? प्रकृति की रक्षा। क्या है? पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रकृति का रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, नेचर का रक्षा करना ही पर्यावरण का मेन पर्पस होता है। संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का मेन पर्पस होता है। स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? स्थायी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो यह भविष्य के लिए साधन बचाना, ये होता है, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। भविष्य के लिए साधन बचा के रखना, जो भी आगे वाला आने वाला जनरेशन है वो भी क्या करे? उस संसाधन का यूज कर सके, उसके लिए बचा के मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका कितना हुआ? 50, ठीक है।
150 तक हुआ। चलो मैं आपको पासवर्ड बता देता हूँ इसका। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं पासवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। इसका पासवर्ड होने वाला है 150528। आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका 150528, ये आपका पासवर्ड है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पासवर्ड एक ही बार बताऊंगा दोस्तों, तो पासवर्ड आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 150528, ये है पासवर्ड। और इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिएगा। बस आपको वहां मिल जाएगा पीडीएफ, बस पासवर्ड आपको सही से एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पर आपका 50 का हो गया था, 150 का हो गया था। चलिए 51। पारंपरिक चिकित्सा किस पर आधारित होती है? पारंपरिक जो चिकित्सा है वो किस पर आधारित है? जड़ी बूटी और अनुभव, एक्सपीरियंस पर, ठीक है। वही बात है ये। ट्रेडिशनल मेडिसिन इज बेस्ड ऑन, प्राकृतिक चिकित्सा पारंपरिक चिकित्सा किस पर आधारित है? वो जड़ी बूटी और अनुभव, एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। संताली जीवन शैली कैसी होती है? संताली जीवन शैली कैसी होती है? सरल और प्राकृतिक होती है, सरल और प्राकृतिक होती है। समुदाय आधारित जीवन का क्या लाभ है? समुदाय आधारित जीवन का क्या लाभ है? सहयोग और एकता। उसमें सहयोग मतलब एक दूसरे को सहयोग किया जाता है, मदद किया जाता है, उसमें एकता होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। वही है यहाँ पर बात। संताली समाज में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो संताल समाज में निर्णय कैसे? सामूहिक रूप से लिया जाता है। सामूहिक मतलब बैठक होता है, पंचायती होता है, समूह के रूप में लिया जाता है, अकेला नहीं लिया जाता है, सरकार द्वारा भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मतलब सरकार द्वारा नहीं होता है संताल समाज में, वो बैठक होता है, पंचायती होता है, वहां पर सामूहिक निर्णय लिया जाता है। ये देखिएगा, तो कंफ्यूज ना होना, नहीं तो अदरवाइज सरकार या कोर्ट कर देंगे, टिक कर देंगे, नहीं आया। सामूहिक होता है। पर्यावरण संतुलन क्या है? व्हाट इज द इन्वायरमेंटल बैलेंस? क्या है ये? आपका प्राकृतिक संतुलन। क्या है? प्राकृतिक संतुलन। पर्यावरण संतुलन आपका प्राकृतिक का संतुलन ही पर्यावरण संतुलन है। संताली परंपरा में जंगल का क्या महत्व है? संताली परंपरा में जंगल का क्या महत्व है? जीवन और संसाधन। क्या है? जीवन और संसाधन है। स्थानीय ज्ञान यानी लोकल नॉलेज क्या है? स्थानीय ज्ञान क्या है? लोकल नॉलेज क्या है? क्षेत्रीय अनुभव। क्या है? क्षेत्रीय अनुभव आपका स्थानीय ज्ञान है या लोकल नॉलेज है। साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संताली समाज में धार्मिक विश्वास किससे जुड़े हैं? तो संताल समाज में जो धार्मिक विश्वास है, रिलीजियस बिलीव्स इन संताल सोसाइटी आर रिलेटेड टू, प्रकृति और पूर्वज से, किसे? नेचर एंड एंसियटर। तो क्या है? प्रकृति और पूर्वज से जुड़े हैं संताल समाज में धार्मिक का विश्वास। पारंपरिक खेती किस पर आधारित होती है? पारंपरिक खेती किस पर आधारित है? प्राकृतिक संसाधन पर। किस पर? प्राकृतिक संसाधन पर बेस्ड है, आधारित होता है पारंपरिक खेती। जंगल संरक्षण का पारंपरिक तरीका क्या है? जंगल संरक्षण का पारंपरिक तरीका क्या है? तालाब और कुएं। क्या बोलते? सॉरी जंगल नहीं, सॉरी जल है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। क्या है? यहाँ पर आपका जल है। जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका बोल रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज, क्या है? जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका आपका तालाब बनाकर और कुएं बनाकर, ठीक है, तालाब और कुएं बनाकर उसका संरक्षण किया जाता था, स्टोर किया जाता था। यहाँ पर फिर क्या है? संताली नृत्य कब किया जाता है? संताली नृत्य कब किया जाता है? त्योहारों में। यहाँ पर त्योहार है, लेकिन वैसे एक ऐसा नृत्य भी है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक लागड़े नृत्य है, जो मतलब इसमें कोई त्योहार नहीं होता है, कभी भी संताल में जो लागड़े नृत्य होता है, ठीक है ना, वो कभी भी एनी टाइम किया जाता है, ठीक है। बाकी जितना भी है वो अपने त्योहार पर किया जाता है, या जो अपने शादी विवाह होता है तब किया जाता है। लेकिन एक आ सकता है अगर कि संताल समाज में लागड़े नृत्य कब किया जाता है, तो एनी टाइम अगर आ जाए तो आप लोग चिपका के आ जाना। और यहाँ से संताली से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, उसका वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप लोग जाके देख सकते हैं। इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग वहां देख लीजिएगा, ठीक है। सामुदायिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सामुदायिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सहयोग है। सामुदायिक जीवन में जो रहता है तो मतलब एक दूसरे को मदद किया जाता है, सहयोगी किया जाता है। यह सामुदायिक जीवन में रहने का सबसे महत्वपूर्ण है, यह फायदा भी है। पर्यावरण ज्ञान का उपयोग किसके लिए होता है? पर्यावरण ज्ञान का उपयोग किसके लिए? प्राकृतिक संरक्षण के लिए किया जाता है, नेचर कंजर्वेशन के लिए किया जाता है पर्यावरण ज्ञान का उपयोग। संताली समाज में बुजुर्गों की भूमिका क्या है? संताली समाज में व्हाट इज द रूल ऑफ एल्डर्स इन संताल सोसाइटी? तो क्या है? मार्गदर्शन। जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं संताल समाज में, वो क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं, गाइडेंस देते हैं, वो चीज बताते हैं, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे नियम धर्म होगा, ऐसे पूजा पाठ होगा, मतलब जो भी है वो गाइडेंस देते हैं, ठीक है। पारंपरिक जीवन में शैली का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक जीवन में शैली का उद्देश्य क्या है? जीवन का शैली का उद्देश्य क्या है? वो संतुलित जीवन, बैलेंस लाइफ, संतुलित जीवन है। क्या है? बैलेंस लाइफ है। संताली लोक कला किससे संबंधित है? संताली लोक कला किससे संबंधित है? संताली फोक आर्ट इज रिलेटेड टू, तो संस्कृति और पारंपरिक से, परंपरा से, ट्रेडिशन।
संस्कृति और परंपरा से क्या है, संबंधित है। संताली लोक कला। प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजर्वेशन, संरक्षण कहलाता है। सही उपयोग, और सही उपयोग करना ही चाहिए, ठीक है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, सतत विकास। संताली समाज में शिक्षा कैसी दी जाती है, संताली समाज में शिक्षा किसे पारंपरिक और अनुभव से ही दिया जाता है, जो ट्रेडिशनल बताया जाता है, ठीक है, और मौखिक रूप से ही बताया जाता है। परंपरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग टू बनाया जाता है, बताया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, व्हाट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रकृति का नुकसान। प्रकृति का नुकसान क्या है, पर्यावरण प्रदूषण है। संताल समाज में संगीत का क्या महत्व है, संताल समाज में संगीत का क्या महत्व है, आनंद और प्रकृति, आनंद और संस्कृति है, आनंद, जॉय एंड कल्चर, यह संताल समाज में संगीत का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। संताल समाज में विवाह कैसा होता है, संताल समाज में विवाह कैसे होता है, हाउ इज मैरिज कंडक्ट इन संताल सोसाइटी। तो संताल समाज में विवाह कैसे होता है, तो परंपरा अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा अनुसार होता है, ठीक है। अगर आपको डिटेल्स में चाहिए, जानना चाहते हैं संताल समाज में कैसे विवाह होता है, तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है, पूरा डिटेल से A to Z बता दूंगा, बस आप लोग एक कमेंट कर देना। पारंपरिक ज्ञान का स्रोत क्या है, पारंपरिक ज्ञान का स्रोत क्या है, अनुभव और परंपरा। पारंपरिक ज्ञान का स्रोत है अनुभव और ज्ञान, एक्सपीरियंस होता है, और ट्रेडिशन जो चलते आ रहा है वही चीज उसमें बताया जाता है, ठीक है। संताल समाज में त्योहारों का उद्देश्य क्या है, संताल समाज में जो त्योहार फेस्टिवल मनाया जाता है उसका उद्देश्य पर्पस क्या होता है, खुशी और एकता। क्या होता है, खुशी और एकता। पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से क्या होता है, पर्यावरण अगर संतुलन बिगड़ने से या बिगड़ जाता है तो क्या होता है, प्रकृति आपदा होती है। क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर। क्या होता है, प्राकृतिक आपदा आती है, नेचुरल डिजास्टर आता है। अगर पर्यावरण को हम बिगाड़ देंगे, पेड़ पौधे को काट देंगे, ठीक है, साफ कर देंगे जंगल को, तो नुकसान फिर अल्टीमेटली इंसान को ही होगा, ठीक है, वो प्राकृतिक आपदा आएगा। कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ सकता है, तूफान आ सकता है, आंधी आ सकता है, कुछ भी हो, प्राकृतिक नेचर डिजास्टर होगा। संताली संस्कृति में प्रकृति की पूजा क्यों की जाती है, संताली संस्कृति में प्रकृति की पूजा क्यों की जाती है, तो जीवन का स्रोत क्या है, उसे मानता है कि यह हमारा जीवन का स्रोत है, इसलिए प्रकृति का पूजा किया जाता है। सामुदायिक कार्य क्या होता है, सामुदायिक कार्य क्या होता है, तो मिलकर काम करना, मिलकर काम करना ही सामुदायिक काम होता है, मिलकर काम करना। पारंपरिक ज्ञान का महत्व क्या है, पारंपरिक ज्ञान का महत्व क्या है, जीवन में उपयोगी। पारंपरिक ज्ञान का महत्व होता है जीवन में उपयोगी। संताल समाज में नेतृत्व कौन करता है, संताल समाज में नेतृत्व हु लीड्स इन संताल सोसाइटी, तो कौन नेतृत्व करता है संताल समाज, मुखिया और बुजुर्ग। जो मुखिया आदमी है या बुजुर्ग, मुखिया आदमी के यहाँ पर जगह पर मांझी हड़ाम भी होता है दोस्तों, ठीक है, हो सकता है मुखिया की जगह पर आपको यहाँ पर मांझी हड़ाम देखने को मिले, तो आप लोग टिक कीजिएगा मांझी हड़ाम। हालांकि यहाँ लिखना पॉसिबल है, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, मांझी हड़ाम, ठीक है, मांझी हड़ाम या बुजुर्ग व्यक्ति वो लीड करते हैं उसका। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता आवश्यक है। जागरूकता होना चाहिए तब पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा, तो जागरूकता अवेयरनेस होना चाहिए। स्थानीय संस्कृति को बचाना क्यों जरूरी है, स्थानीय संस्कृति व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंशन लोकल कल्चर, तो क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, ठीक है, तो पहचान बनाए रखने के लिए स्थानीय संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या करेंगे, जो भी लोकल कल्चर है, स्थानीय प्रकृति संस्कृति है, वो सब धीरे धीरे विलुप्त होते जाएंगे, खत्म होते जाएगा, इसलिए पहचान भी खत्म हो जाएगा। तो पहचान बनाए रखने के लिए ये चीज रखना जरूरी है। तो ये आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर कवर नहीं किया, तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में यहाँ पर क्या है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। आयुर्वेद में धातु का मतलब क्या होता है, आयुर्वेद में 7 धातु होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका जो कवर नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख के आया हूँ, ठीक है। तो आयुर्वेद में धातु का मतलब क्या होता है, आयुर्वेद में धातु 7 धातु। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद में कितने धातु हैं, 7 धातु हैं। तो आयुर्वेद में कौन कौन से धातु हैं, यानी कि आपको आ सकता है नीचे क्या, निम्न में से कौन आयुर्वेद धातु हैं, ऐसा आ सकता है। तो कोई भी दे सकता है, रस भी दे सकता है, रक्त भी दे सकता है, ठीक है, मांस भी दे सकता है, मेद भी दे सकता है, अस्थि भी दे सकता है, मेजा भी दे सकता है, या शुक्र भी दे सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका क्या 7 धातु आयुर्वेद में है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि आयुर्वेद में कितने धातु हैं, तो 7 धातु, आप उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। या ऐसा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन आयुर्वेद धातु है, आयुर्वेद धातु है, तो इसमें से कोई भी दे सकता है। ये दे सकता है, रस दे सकता है, रक्त दे, मांस दे, वेद दे सकता है, अस्थि दे सकता है, मजा दे सकता है, और
क्या दे सकता है, शुक्र, ये आपका दे सकता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। याद रखिए, इसको क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया, तो यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दिया किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो यह आपका फुल क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इसी से आएगा आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछेगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते ध्यान से देखिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए। हाँ, जो वीडियो के बीच में मैंने आपको पासवर्ड बता दिया, ठीक है, आप लोग उस पासवर्ड को इंटर करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी खुद पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस आपको सही से पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड बस मैं एक बार बताऊंगा दोस्तों, जो पासवर्ड मैंने आपको वीडियो के बीच में बता दिया। तो ठीक है, आशा करते हैं सारी चीज समझ में आएगा। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है। तो चलिए, आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।